तो जो हमारा बैलेंस ऑफ इक्वेशंस जो हमारा यहाँ पे है, जैसे देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन का दो हो गया, ऑक्सीजन का दो हो गया, तो हम इसको बैलेंस कैसे करेंगे इसको समझो आप, ठीक है। या चेंज करके क्या बनाया, FeSO4 प्लस COS, यानी कि जब हम जो है सो यहाँ पे Fe और CuSO4 को जब हम क्या कहता है जो रिएक्टेंट करवाए तो हमारा क्या बना, FeSO4 प्लस CO बना, क्लियर है। जैसे कि यहाँ पे एक हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताए हुए भी है कि इसमें होता क्या है ना कि डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि जो अत्यधिक पावरफुल जो रहता है, ठीक है, जो अत्यधिक क्रियाशील एटम जो होते हैं ना, जो यौगिक कंपाउंड जो होता है, जैसे कि यहाँ पे क्या हो गया कि Fe जो है और CuSO4 जो है, ठीक है, तो Fe और CuSO4 में क्या हो गया कि जो कॉपर है वो मतलब क्या कहता है जो बहुत ही कम क्रिएटिविटी रहा, उसमें कम क्रियाशील वो है, ठीक है। तो जो ज्यादा पावरफुल जो मतलब इक्वेशन जो होता है, जो ज्यादा पावरफुल जो यहाँ पे जो है सो आपको कंपाउंड जो होगा, एलिमेंट जो होगा, वो क्या करेगा कि जो कम रिएक्टिव होता है, जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है उसको क्या करता है, उसको वो क्या करता है कि लेस कर देता है, यानी कि उसको जो है सो अपने आप मतलब ये कह लीजिए कि कोई ज्यादा ताकतवर एलिमेंट होगा और कोई कम ताकत एलिमेंट होगा तो क्या होगा, दूसरे को दबा देगा, यानी कि उसको अपने जैसा बना लेता है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का काम सीधा वही होता है, ठीक है, कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव को, उसको क्या करता है अपने आप में चेंज कर लेता है, क्लियर है। अब हमारा क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है कि ए केमिकल रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, यानी कि वैसा रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस बेस जो रिएक्टिव रहता है उसका प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, साल्ट और वाटर में चेंज होगा, ठीक है। अब देखिए इसका एक चीज हम आपको बताते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए NaOH जो है AQ है, ठीक है, और प्लस HCl है, ठीक है, तो ये हमारा क्या बनेगा, NaCl होगा और H2 होगा। अब देखिए अगर आपको कोई भी, जैसे कि आपको पता कैसे चलेगा कि हमको कैसे करना है, देखिए कभी भी मान लीजिए कि आपको आपके पास मान लीजिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि NaOH और प्लस यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, HCl हो जाएगा। इसका प्रोडक्ट आप कैसे बनाएंगे, इसका प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको ज्यादा नहीं सोचना है, ठीक है। हमको क्या है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया, ठीक है, क्योंकि इसमें एसिड भी है और बेस भी है, ठीक है, तो हमारा इसका फॉर्म, इसका जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमेशा क्या होगा, साल्ट और वाटर में उसका प्रोडक्ट बनेगा। तो हमको क्या है ना कि वाटर का तो पता है ना बाबू, तो वाटर का हमारे पास पता है, तो वाटर का हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, वाटर का यहाँ पे तो मान लीजिए हमारे पास H2O हो गया, नहीं, वाटर का H2O हो गया, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन का दो मॉलिक्यूल हम निकाल लिया और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल निकाल लिया, तो हमारे पास बचा क्या, तो हमारे पास क्या बचा, NaCl, क्या बचा, हमारे पास क्या बचा, NaCl प्लस H2O, क्या बचा, NaCl प्लस H2O, ये हमारा इसका प्रोडक्ट बन गया। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस को जो है ना बनाने में भी हमें बहुत आसान होता है, क्योंकि हाइड्रोजन का हमारे पास पता ही रहता है, सॉरी जल का पता ही रहता है, वाटर का पता ही रहता है H2O, बाकी जो बचेगा उसको हम लिख लेंगे तो उससे हमारा क्या बन जाएगा, साल्ट बनेगा। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए Mg का होल OH का जो है होल 2 हो गया, जो कि AQ में हो गया, और H2SO4 हो गया, इसके मिलकर के क्या हो गया हमारा 2H2O, यहाँ पर जो है सो हाइड्रोजन जो है सो यहाँ पे दो हो जाएगा और दो हाइड्रोजन इधर हो गया, तो टू टू चार गो हाइड्रोजन हो गया था 2H2, और ऑक्सीजन जो है तो यहाँ पे आपको दो ऑक्सीजन इधर हो गया और चार इधर हो गया, यानी कि 6 हो गया। तो यहाँ पे क्या है कि हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजन एक यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है, सॉरी दो, और सॉरी हाइड्रोजन का यहाँ पे क्या कहता है जो एक ही है ना, और चार यहाँ पे हो गया, ठीक है, तो 5 हो गया, SO4 यहाँ पे होगा तो हाइड्रोजन दो हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि 2H2O ले लिया, यानी कि दो हाइड्रोजन इधर ले लिए, ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिए MgSO4 यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे Mg ये हो गया और SO4 जो हम नहीं लिए हुए थे तो SO4 ये यहाँ पे ऐड हो गया, तो ये बन गया आपको क्या बन गया, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस वाटर बन गया। तो फाइनली हमारा ये पेपर जो है सो हम समझ गए, कुछ समरी हम यहाँ पे ले लेते हैं कि प्योर सब्सटेंस हमारा क्या था, तो प्योर सब्सटेंस बाबू क्या था, कंसिस्ट क्या था, कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट, यानी कि एटम का सेम काइंड और कंपाउंड मॉलिक्यूल्स ऑफ फिक्स रेशियो रहता है। हमारा मिक्सचर क्या हो गया, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंस एनी प्रोपोर्शन विदाउट केमिकल बॉन्ड हमारा हो जाता है। इसी तरीके से केमिकल सिंबल्स फार्मूला का हो गया, और 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो है सो जैसे कॉम्बिनेशन क्या था, A+B=AB होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या था, AB से A+B उसका रिएक्टेंट टूटेगा, डिस्प्लेसमेंट में क्या था, A+BC तो क्या हो जाता है, AC+B हो जाता है, ट्रांजिशन रिएक्शन में क्या हो जाता है हमारा एसिड और बेस में क्या साल्ट और वाटर बनाता है। तो फाइनली आप लोगों को समझ में